नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हुई है झांसी जिले के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी से, हाल ही में जालौन के प्रभारी हैं संजीव संग्रेसी जी। बहुत बहुत स्वागत है साहब बुंदेली वार्ता में आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कमान है, पूरा जिला आपको सौंप दो चुनाव के लाने होते, कैसी तैयारियां हो रही, ई पे भी अपन चर्चा करें। काका आप कर चुके, झांसी में बहुत बड़े बड़े आयोजन भी आप कर चुके, ऊपर भी चर्चा हुई है और सब चीज़न पे चर्चा हुई है। लेकिन ई के पहले अपन शुरू से शुरू करें कि संजीव संग्रेसी जी कहाँ से आए राजनीति में, शुरुआत कहाँ से भई, पढ़ाई लिखाई कहाँ से भई, इन सब चीज़न के बारे में जानने को प्रयास करें। शुरुआत की तो पढ़ाई हमारी लक्ष्मी व्यायाम मंदिर LBM से हुई है और बाकी बाद ग्रेजुएशन हमने बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से करो है। और बाकी बाद जब हम फिर राजनीति में आए तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी और जय झांसी में एक 2-3 लाख लोगों का हुजूम था जिनको हमने कार सेवा करत हुआ देखो है, उनसे हमने प्रेरित होके हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। तब से लगातार अभी तक हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। 1994 में हम बूथ के अध्यक्ष बने थे, बूथ संयोजक कही जाती बात समय। फिर हम 1995 में हम वार्ड के अध्यक्ष बने। फिर हम 1998 में शहर मंडल के उपाध्यक्ष बने। फिर हम 2005 में जिला के मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के। फिर 2007 में हम भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रवक्ता बने। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री बने और 2012 में हम भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने। और 2015 में फिर भारतीय जनता पार्टी में हम क्षेत्र के मंत्री बने, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के। फिर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के 2019 में उपाध्यक्ष बने और अब हम जालौन जिले के जिला प्रभारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को काम कर रहे हैं। हम जब जिलाध्यक्ष बने थे 2012 में, तब हमारी सरकार तो नहीं थी प्रदेश में, लेकिन हम लोग संघर्ष बहुत करो हम लोगों ने। हमारे कार्यकाल में हमारे ऊपर और हमारे कार्यकर्तन के ऊपर 6 मुकदमा लिखे गए। बाकी बात हमारी सरकार आई, अभी कछु मुकदमा ख़त्म भी हो गए, कछु अभी चल भी रहे। एक 90 के दशक से आपने राजनीति की शुरुआत करी। उस समय दूर दूर तक भाजपा नहीं दिखाती, बहुत कम सीटें आती उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। तो एक जो है कि आज भाजपा दिखा रही सब जगह, जी से पूछो को बोले भाजपा कार्यकर्ता, माने एक अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति में है। मोदी जी और योगी जी एक बहुत बड़ी लीडर उभर के सामने आए अपन के। तो उस दशक और ई में का अंतर है, उस समय भाजपा की का रही स्थिति, सपा और बसपा को वर्चस्व रखते उत्तर प्रदेश में। देखो समय ऐसा तो कि गुंडागर्दी, जमीन पर कब्जा और माफिया राज जाके अलावा कछु नहीं है। तो विकास के नाम पे पूरा प्रदेश शून्य है। तो जय से भारतीय जनता पार्टी लगातार सड़कन पे संघर्ष करती रही, पुलिस से संघर्ष करी, जनता को कैसे राहत मिले वाकिला ने लड़ते ही रही। ऐसे करके 2017 को चुनाव आओ, तब लोगों ने एकदम परेशान होके समाजवादी पार्टी से अपना पिंड छुड़ाओ कि कैसे भी हो, जो गुंडागर्दी हमें नहीं चाहने। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। तो उन्हें बड़ा बहुमत लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और जो विकास की बात हमने कही थी वो हम विकास लगातार कर चले आ रहे हैं। इन 5 सालन में हमने चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, सबके लाने हमने काम करो पूरे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, भाजपा सरकार बनने के बाद आपको पूरे बुंदेलखंड को एक जिम्मेदार पद दा हुआ,
बुंदेलखंड में ई दौरान आपने, चूँकि शुरुआत ही में आपको चार्ज ज़्यादा होगा तो आपने उतने की समस्याएं भी देखी हुई का समस्याएं थी, और अब भाजपा उनको ख़त्म करने के लिए का प्रयास कर रही, का काम कर दे। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो गांव-गांव में बड़ी समस्या, पानी की पीने की समस्या बहुत ज़्यादा थी। पूरे बुंदेलखंड में पानी कैसे पहुँचे जाकी चिंता योगी सरकार की थी। जैसे पहले थे सांसद थी उमा भारती जी, वे बहुत चिंतित रहती थे कि गांव-गांव के लाने के कैसे पानी पहुँचे। बाकी लाने उनने एक योजना बनाई। उमा भारती ने योगी जी से बात करी, मुख्यमंत्री जी से, अपने केंद्र सरकार में बात की, वहाँ से पूरे बुंदेलखंड के लाने तो बड़े पैकेज की घोषणा भई, और जो तय भाव के पूरे बुंदेलखंड को अपन को गांव-गांव तक पानी पहुंचाने हैं। तो गांव-गांव तक पानी पहुंचावे के लाने योजना बनी। आज हम कह सकते हैं कि पूरे बुंदेलखंड में 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम 2024 तक हर घर नल, यानी हर घर में, गांव के हर घर में हम नल लगा दें, और नल में भी हम नदी से पीवे को पानी ले आए, और पीवे को पानी भी ऐसा वैसा नहीं, साफ स्वच्छ उनको प्लांट लगा के और उन्हें घर घर तक हम पानी पहुंचाएं, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी थी। हम लोग सब जो रोज़ देखा थे कि महिलाएं, हमारी बहू बेटियां गांव से दूर दूर तक पानी लेवे जा रही, दूर दूर से सर पे गगरी कचड़ी रखे जा रही। तो बात से निजात मिले, 2024 तक जो योजना भारतीय जनता पार्टी की बनी है, हमें सबके घर घर तक पानी पहुंचा देंगे। ई योजना को लाभ झांसी के शहर के लोगों को भी मिले, भी कुछ हो रहा पानी पिलाने का? बिल्कुल हो रहा हो। झांसी में भी बहुत ऐसे क्षेत्र थे जितने पानी नहीं पहुंच पाता। बाकी लाने भी झांसी की महा पेयजल योजना के माध्यम से एक योजना चली, वहाँ में गली गली में सब जगह टंकियां बन रही हैं। इसमें 850 करोड़ की योजना है और जहाँ में जो लागू हो गई और काम भी शुरू होगा 1 साल के अंदर, जहाँ में हर गली में, मोहल्ला में, घर घर में पानी पहुँच जाए, और जाके माध्यम से पूरे जिले में, महानगर में कम से कम 30 से 40 टंकियाँ बन रही, जिसे पानी पहुँचावे को हम लोग काम करें। यानी कि बुंदेलखंड में और झांसी मिला के अब 20-25 साल तक पानी की पीवे के पानी की समस्या नहीं होने वाली। नहीं हुई। आपने भी खूब टैंकर पहुंचाए गर्मियों में? हमने जहाँ पानी की समस्या थी, बहुत ऐसे मोहल्ले थे जितने के पानी पहुंचे ही नहीं पाते, तो ऐसे में हमने अपने व्यक्तिगत साधन से लोगों को टैंकर लगा के सबके घर पानी पहुंचवाओ। हमने जितने सेवा कर सकते जनता की कोशिश करी है कि उतने सेवा उनकी करें, उन्हें पानी मिल जाए, उन्हें कोई समस्या ना हो। उनकी समस्या के लाने हम हमेशा खड़े हैं। अपने बुंदेलखंड की एक और समस्या है पलायन की समस्या। बसपा सरकार रही लंबे समय तक, भाजपा भी रही, उलटफेर खूब चलत रहा यूपी में, बसपा कभू सपा, कभू बसपा कभू सपा। अब भाजपा आ गई तो भाजपा से आदमी को बहुत उम्मीदें आती कि कछु हुई है, हमारा जो दिल्ली बम्बई आदमी काम कर रहा है वो वापस फिर गांव में आया, इतने आसपास कछु काम मिल जाए, जहाँ से ललितपुर ताई महोबा ताई दूर ना जाने पड़े। इके लाने कछु भाजपा ने करो का? जाके लाने हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही से चिंतित थे। बुंदेलखंड की कोई बात नहीं करत तो, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, मुख्यमंत्री योगी जी बने, उनकी हर भाषण में बुंदेलखंड नाम जरूर लेते। बुंदेलखंड में हम ये करेंगे, बुंदेलखंड में ये करेंगे। बुंदेलखंड के लाने मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ी योजना दे दी, डिफेंस कॉरिडोर। यानी कि इस डिफेंस कॉरिडोर में जहाँ में फौज के जो मिलिट्री के सब सामान बनने जामे, यानी जूता से लेके, फीता से लेके, सिर में टोपी तक, जितने उनके सामान है, ड्रेस बने, बेल्ट बने, बैच बने, और आयुध के जो हमारे युद्ध के सामान है वे सब बने। तो जहाँ में कम से कम 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने, वो भी बुंदेलखंड के। तो पलायन तो अपने आप ही रुक जाने। अब इतने लोगों को मिल जाए रोजगार तो बहुत कर समझ जाए। इतने एक बड़ो काम योगी ने कर दो, मोदी ने कर दो, तो में हर हाल में पलायन रुकने हैं। और अभी हम बता दें आपको, मोदी जी ने एक बड़ी योजना बांदा से बेतवा और केन बेतवा का लिंक जोड़ने का काम जो उन्होंने करो है,
बासें तो समझो सिंचाई में बुंदेलखंड में सिंचाई के बहुत साधन उपलब्ध होने वाले हैं। अब लोगन को ज़्यादा सिंचाई के लाने भी पानी की कमी नहीं पड़ने, ऐसा काम करके उनने दिखा दो है। तो पलायन तो जब भाजपा सरकार में ही तय भाव है और भाजपा सरकार लगातार बनी रहने का ऐसे कि जनता के हित में काम कर रही, तो पलायन भी भारतीय जनता पार्टी ही रोके। सरकार एक और समस्या देखने को मिली थे और कहूँ ना कहूँ अपने बुंदेलखंड को एक बड़ी आबादी किसानी करत, करीब 90% हुए परिवार ऐसे जो किसानी से चल रहे, बाकी 10% और व्यवसाय से। किसानों की सरकार में ज़्यादा समस्या अभी देखी गई कि खाद की लाइनें लगी, जाको कहाँ फेलियर है सरकार की के प्रशासन की, शासन प्रशासन को जिम्मेदार माना था अभी। देखो पूरे 5 सालन से विकास चलवा रहा हो। हाँ। अब ऐसे में खाद की समस्या जो कोनो बड़ी समस्या नहीं है। हाँ। और 2-3 दिन में अब पूरी भी कर ली गई। हाँ। एक आध 2-3 दिन लाइनें लगी रही, लेकिन वो पूरी बस फेलियर वा को समझ लो कि कितने को क्या कर रहा हो। हाँ। तो पिछली और सरकारें भी जहाँ में पिछली जो पार्टियां हैं वे भी जहाँ में इन्वॉल्व होती, कैसे ही न कैसे हूँ माहौल खराब हो गए भारतीय जनता सिस्टम पार्टी खाद को। की जो अब किल्लत देखने में मिली, इनमें पुरानी सरकारों को भी हस्तक्षेप हतो। हाँ, सिस्टम बिगाड़वे को। बिल्कुल हस्तक्षेप बताओ। हाँ। पुरानी सरकारों को समाजवादी पार्टी सरकार को हस्तक्षेप बताओ। हाँ। जब ऐसे जो किल्लत हुई, लेकिन वो किल्लत समझ ली गई और जल्दी ही दूर कर दी। बहुत ज़्यादा दिन अब देखो, अब आसानी से सबके जितनी चीज़ों खाद चाहिए वहाँ तक खाद पहुँच रही है। किसान अब सुखी है और किसानों के लिए किसानन के लाने ही पूरे योगी जी मोदी जी बहुत चिंतित हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनके सीधे खाते में पैसा पहुंच रहा है। पहले यही पैसा उनके खाते में जात नहीं आते और बिचौलिए बीच वाले लोग पैसा खा लेते। अब वो सब मोदी ने योगी ने बंद कर दो, सीधे सीधे खाते खुलवा दे। उन्हें होता है 6,000 रुपया भेजे किसान के अकाउंट में, सीधे 6,000 रुपया आ रहा है, 1 रुपया भी कम नहीं हो रहा। जी, आपकी भी दावेदारी है झांसी सदर सीट से, तो जालन को प्रभार भी संभाल रहे और इतनी भी तैयारी करना है अपनी। देखो जहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा संगठन है। हाँ। जहाँ संगठन में दावेदारी तो लोग सब करत हैं। हाँ। और जी को टिकट मिलत तो वही के लाने सब लोग लगत हैं। हाँ। कितने को दावेदार हो, जी को टिकट मिल जाए सब वही को लड़ाए। और हम भी चाहते हैं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं तो भी मन होते हैं कभी भारतीय जनता हम विधानसभा लड़े, विधायक बने। हाँ। ऐसी सब की इच्छा रहता है। तो पार्टी अगर हमें टिकट देगी और हमको विधायक बनाना चाहेगी तो हमको टिकट देगी, तो हम पार्टी के सम्मान के लाने काम करें, जनता के विश्वास के लाने काम करें, जनता की सेवा करें। इतने सालन से करत चले आ रहे, तो हम भी चाहते कि हमें मौका मिले और हम जनता की और सेवा कर पाएँ। अगर इतने से आपको मौका मिल रहा है विधानसभा जावे को, सबसे पहले तो पार्टी को विश्वास है, पार्टी आप पे भरोसा जता रही, टिकट दे रही, फिर झांसी की जनता आप पे भरोसा जता के विधानसभा पहुंचा दे, तो क्या कार्य योजना है झांसी में, का और काम हो सकत अच्छे? देखो झांसी को विकास जितने होना चाहिए तो एक भाव नहीं है। हाँ। झांसी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ। इतने से पूरे देश के कोने कोने में भी चले जाओ, झांसी आने पड़े तब इतने से सब जगह जाने पड़े। तो झांसी में विकास की बहुत सही संभावना है। झांसी को पर्यटक की दृष्टि से, पर्यटन के नक्शे में झांसी का नाम हो जाए, जो प्राथमिकता रह चाहिए। और आने वाले समय में ऐसा कि जिसमें चाहे स्कूल्स हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये झांसी में दुरुस्त होना चाहिए। तो वो सब लगेंगे, सब लोग काम करेंगे। अब पार्टी विश्वास जताएगी तो इन सब मुद्दों पर काम करेंगे। एक है दिमाग में कुछ है कि ये करना अपनी झांसी के लिए, ये आपके पास पूरा खाका है? हाँ, ये तो पूरा खाका है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हम लोग चूँकि जब समाज सेवा करते रहते हैं, आपने जैसे कहा कि बड़े बड़े आयोजन, तो हम बड़े बड़े आयोजन करते ही हैं, समाज से सीधे रूप से जुड़े हैं, लोगों से, गली गली मोहल्ला के लोगों से सबसे जुड़े हैं हम। बहुत बड़ी एक अभी आपकी चुनरी यात्रा निकली थी, सबने देखा, पूरी झांसी ने, अच्छा जन सैलाब था, अच्छा समर्थन था। हाँ, चुनरी यात्रा एक झांसी में पहली बार इसका आयोजन हुआ है।
और यहाँ पे मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देंगे। जनता ने बहुत सहयोग किया और विशाल जनसमूह उस चुनरी यात्रा में शामिल हुआ। तो ऐसे हमें जनता का स्नेह मिलता है। इससे पहले और हम बहुत विशाल कांवड़ यात्रा भी करते थे। वो तो शायद 2-4 साल से लगातार बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा के नाम से हम करते थे। बुंदेलखंड का बहुत बड़ा आयोजन है वो। झांसी का तो है ही सबसे बड़ा, बुंदेलखंड का भी बड़ा आयोजन है जिसमें हजारों लोग, कम से कम 20,000 लोग इसमें शामिल होते हैं। हम लोग ओरछा से कांवड़ यात्रियों को लेकर के आते हैं और सिद्धेश्वर मंदिर पे जलाभिषेक कर। तो उसमें बहुत पूरा झांसी वहाँ में शामिल होते। हर बहुत बड़ी आबादी, महिला पुरुष बच्चे सब वहाँ में शामिल होते। तो बहुत बड़ा आयोजन जो कांवड़ यात्रा को हम करते हैं, एक चुनरी यात्रा को हम करते हैं, जहाँ माध्यम से जो सोचत के जितेक से जितेक जनता की सेवा हो जाए, धर्म की रक्षा हो जाए, धर्म के रास्ते पे भी चलना लोगों को, और हम लोग सेवा लोगों की करते रहें। इसी माध्यम से ये सोचते हैं कि जनता के हम बीच में बने रहें, जनता की सेवा करते रहें। अपन ने पेयजल के बारे में भी विस्तार से चर्चा करी, इतने की पलायन के बारे में भी बात करी, किसानन पे भी बात करी, युवाओं पे बात करी। एक और चीज़ है कि अपन झांसी में बैठे और झांसी की कहूँ ना कहूँ मेन रीड है झांसी की रानी। देश में नहीं, पूरी दुनिया में कहते चले जाओ, केवल आदमी खुद तो बता दो झांसी से आए, वो खटाक से कह देते कि झांसी की रानी के शहर से, लक्ष्मीबाई के शहर से। एक बड़ो नाम है अपन के लाने, गौरव की बात है जा। तो ऐसा कछु हमें नहीं दिखा कि कोई यात्री आत हो घूमने के उसे कि हम झांसी जा रहे, स्टेशन से उतर जब तो ऐसा नहीं लगत कि हम झांसी है, वही झांसी में जहाँ की रानी हती, इतनी वो हती उनकी। तो ई के लाने कछु हो सकत अपनी झांसी में। जैसा कि अभी हमने पहले बताया है आपको कि पर्यटक के नक्शे में झांसी को नाम तो आए चाहिए। और झांसी को जब तक नाम नहीं आए तब तक पर्यटक स्थल झांसी नहीं बन पे है। तो बाकी लाने प्रयास करो जे। और झांसी की जैसे आपने बात बताई कि झांसी की रानी जितने नाम ले दो झांसी की रानी, तो सब जान जात के हाँ भाई झांसी कौन शहर है। और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी हमारी, हम सबका गौरव है, हमारा गौरव है, तमाम गौरव है कि हम लोग झांसी में जन्मे हैं। और झांसी में पर्यटक की स्थिति कैसे बढ़े जाके लाने काम करने की ज़रूरत है। अब झांसी को रेलवे स्टेशन झांसी के नाम से भाव है, जो अभी हमारे लाने गौरव करने की बात है। हमारे रानी की झांसी की रानी के नाम से जैसो जो झांसी जानो जात है, बा को वैसो स्वरूप अवे नहीं है। अब हम खेल के मैदान बहुत बड़े बड़े अच्छे नहीं है। जैसे झांसी में क्रिकेट को एक स्टेडियम होना चाहिए, वो भी महारानी झांसी के नाम से होना चाहिए। तो झांसी को अभी विकास की बहुत आवश्यकता है। वो धीरे धीरे सरकार ने बहुत विकास करो और अभी भी इस विकास की संभावना है। तो जहाँ विकास कहूँ ना कहूँ झांसी अपने पूरे बुंदेलखंड को उतर सागर से शुरू करें, रायसेन से शुरू करें, अपन इधर दतिया तक, झांसी एक मैनचेस्टर है, झांसी को हृदय स्थलीगत। तो इतने एयरपोर्ट भी होनी चाहिए और बहुत लंबे समय से मांग है एयरपोर्ट की। देखो जब एयरपोर्ट की लगातार मांग है और योगी जी मुख्यमंत्री जी ने बार बार कही है कि झांसी से उड़ान शुरू हुए। अब हम एक हफ्ता पहले की बात बताते तो जिलाधिकारी रविंद्र सिंह जी ने अपने उस फेसबुक से पोस्ट डाली, ट्विटर पर पोस्ट डाली कि बहुत जल्दी जाको झांसी से उड़ान भरे और हवाई पट्टी जो झांसी की बनी है वह और विस्तारित करें और बढ़ाएं। तो वहाँ में जहाँ में लगभग 72 सीटर जो हवाई जहाज है वो योगी जी को उड़ावे की योजना है। और हम जो कह सकते हैं कि योगी जी जो ठान लेते हैं वो करत हैं। तो बहुत जल्दी, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, इतनी जल्दी नहीं हो पाए, लेकिन चुनाव के बाद हमें पूरा विश्वास है कि योगी जी यहाँ से हवाई जहाज की उड़ान शुरू कर दें। तो हमारे लाने झांसी के लाने जो बड़ी गौरव की बात हुई। झांसी की जनता जब पूरी वीडियो को देखे तो झांसी की जनता से कछु कहवे खिलाना है, झांसी के एक आम आदमी और खास आदमी से कहवे खिलाना है, आपको क्या संदेश रहे? झांसी की जनता से हम जो ही कहें कि भैया जहाँ समय कोविड को प्रकोप है, अबे हम 2 लहर कोविड की झेल चुके, तो जहाँ में हम लोग कैसे सुरक्षित रहें तो जाको विशेष ध्यान धरने।
मास्क हम लगाए रहें, हाथ हर समय के अंतराल में धोते रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, तो हम जा बीमारी से बच सकत। और लोगों से जो लोगों ने टीका नहीं लगवाया है अभी तक, कोविड को वो जो इंजेक्शन हुआ वो नहीं लगाओ, वो सब लोग लगवा लें। 2 इंजेक्शन लगवाने थे, जिनने नहीं लगवाए वे लगवा लें, तो निश्चित रूप से हम सब लोग सुरक्षित रहें। और जिनको टीका लग गए उन्हें कोरोना नहीं हो रहा हो, जो मान लो तो टीका लगवाओ, बहुत ज़रूरी है। सब लोग आप लोग टीका लगवाएं और कोविड गाइडलाइन का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।